राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मैं दीप्ति शर्मा अपने चैनल दीप्ति की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तुलसी माता जी का और शालिग्राम जी के विवाह के ऊपर। आज है देव उठनी एकादशी और ऐसा माना जाता है कि आज भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने की निद्रा पूरी करके आज उठे थे और आज तुलसी माता जी के साथ उनका विवाह भी है। तो बेसिकली ये इसी चीज के ऊपर हम लोग जो है वो करते हैं और हम जो है वो बड़ी धूमधाम से ये विवाह सब मनाते हैं, है ना। पूरी अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है, माता को लाल चुन्नी और जो है वो शालिग्राम जी को जो है वो हम एक मतलब अपना आदर दे करके उन्हें कुछ अर्पण करते हैं। और हमारे यहाँ जो देशाचार है, जो हमारे यहाँ के रिवाज है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो जो हमने दिवाली पे जो हमने बनाया होता है हरमुंजी और ककरू से अर्पण, हम उसे कहते हैं अर्पण। तो वो अर्पण हम साफ करते हैं और उसके बाद दोबारा लिखते हैं। पहले दिवाली वाले दिन जो है वो माता के जो चरण हैं हम वो अपने घर की तरफ बनाते हैं कि हम आंगन से जो है वो माता हमारे घर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, उस तरह से हम चरण बनाते हैं। और आज जो है पंचभीष्म के बीच में जो हम पूजा करते हैं, और आजकल पंचभीष्म भी लगे हुए हैं जैसे आप जानते हैं सभी। और पंचभीष्म में जो है वो भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा थी, वो 5 दिन पर जो है वो बाण शैया पर लेटे हुए थे। तो उसके ऊपर भी जो है वो ये सब चीजें पंचभीष्म मनाए जाते हैं। तो उस दिन जो है वो दिवाली वाले दिन हम जो है वो चरण बनाते हैं अपने घर की तरफ को माता लक्ष्मी के। आज जो हमने पूजा की है उसमें हम चरण बनाते हैं आंगन से तुलसी माता जी का जो हमने क्यारा बनाया होता है, या आप कह सकते जो भी आपने गमले में रखिए या किसी चीज में रखिए आंगन में, तो वो हम वहां से तुलसी माता जी के क्यारे की तरफ उनके जो है वो चरण बनाते हैं और आज उसकी पूजा की जाती है। इस तरह से जो है वो ये दिन मनाया जाता है। तो अभी मेरे पतिदेव पूजा करने आए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि हम जो है वो तुलसी माता जी की पूजा किस तरह से करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है वो ये हरमुंजी और ककरू से बनाया है डिजाइन, और आप देख सकते हैं पैर मैंने बनाए हैं तुलसी माता जी के क्यारे की तरफ को। और अभी मेरे पतिदेव जो है वो माता का श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें चुनरी अर्पण की जाती है। फिर हम जो है वो थोड़ा लंबा नहीं आया ये पीछे को, जो सूत होता है, जैसे आप डोरी कह सकते हैं, सूत कह सकते हैं, उससे जो है वो हम तुलसी माता जी को जो है वो चढ़ाते हैं, मतलब उनके आसपास लपेटते हैं। इस बार हमारी तुलसी माता ना बहुत लंबी हो गई है, अदरवाइज इतनी लंबी हमारी नहीं होती थी। मतलब जो ये चुनरी मैंने दी है तो इस टाइम पे ना मतलब ठीक आ जाती थी ये। इस बार हमारी तुलसी माता लंबी हो गई है और ये चुनरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई माता जी के लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी माता। और आज ही हमने जो है वो तुलसी माता के जो है वो जो पके हुए, जैसे हम वो कह सकते हैं बीज, है ना, वो भी निकाल दिए हैं। नहीं तो वो ऐसे ना झड़ करके जो है वो इधर उधर गिरते हैं, फिर वो ठीक नहीं लगता है। और अब हमारे पतिदेव जो है वो झंडियां लगा रहे हैं। ये झंडियां पता क्यों लगाई जाती है? ये होता है जैसे हमारे वेदी होती है, ये होता है जैसे हमारे यहाँ वेदी में जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, है ना, जो हम वेदी लगाते हैं, तो ये एक प्रकार की जो है वो वेदी मानी जाती है, जिसके अंदर जो है वो माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होता है। इसके लिए ये हम 4 झंडियां लगाते हैं और इसे जो है वो सूत्र से आपस में लपेटा जाता है, बांधा जाता है। यह है जो है वो
माता पार्वती और शालिग्राम जी के शुभ विवाह के लिए जो है वेदी तैयार की जाए इस तरह से। इस तरह से जो है वो माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जो है वो इनकी पूजा की जा रही है जैसे नवविवाहित जोड़े की होती है। इसमें हम धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से जो है वो इनकी पूजा करते हैं इस तरह से। और कुछ लोग जो है वो इस पूजन को जो तुलसी विवाह है उससे मना रहे हैं रविवार को। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि हम जो है वो आज ही तुलसी पूजन करेंगे। है तो वैसे दोनों दिन कल द्वादशी तिथि का अक्षय है, इसलिए हम जो है वो एकादशी मतलब आज ही इसका जो है वो पूजन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो कल कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम लोग आज ही करेंगे क्योंकि रविवार वाले दिन जो है वो तुलसी माता को छूना, उन्हें जल अर्पण करना और उनके जो पत्ते अगर हम तोड़ते हैं या उनके बीज निकालते हैं तो वो जो है वो निषेध होता है। तो इसलिए हम जो अगले कल ये काम नहीं हो सकता था, तो हम आज ही ये जो है वो तुलसी पूजन कर रहे हैं। और अपनी अपनी मर्जी है, मतलब कुछ लोग संडे वाले दिन भी कर रहे हैं, है ना। और हमारे ऐसी मान्यता है कि हम रविवार और गुरुवार, वीरवार जिसे कहते हैं, उस दिन हम जो है वो तुलसी माता को जल अर्पण नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता का व्रत। जैसा आपने देखा हमने किस तरह से पूजा की। और अब मैं बात करती हूँ पंच भीष्म जो दिन है, पंच भीष्म आजकल लगे हुए हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करती हूँ। जैसे कि हमारा मतलब जैसे हमें बताया गया हमारे बुजुर्गों द्वारा कि इन 5 दिनों में हम रोज शाम को तुलसी माता के पास जो है वो दिया प्रज्वलित करते हैं और कुछ नियम जो है वो हमें उनका पालन करना पड़ता है। इस समय 5 दिनों में बिल्कुल सात्विक जीवन जीना है और ज्यादा शोर शराबा या मतलब मैं कह सकती हूँ कि कोई हर्षोल्लास जो है वो ज्यादा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर लेटे हैं, ठीक है। तो उनके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए आप बताइए। हम जो है वो श्रद्धांजलि उनको देते हैं, तो उसके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। बिल्कुल हमें वैसा ही अपना जो है वो आचरण रखना है। इन जो 5 दिन है, इनमें हम प्याज, लहसुन, मूली, इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। बैंगन की सब्जी भी इन दिनों में नहीं खाई जाती है। और इस तरह से जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो है वो तामसिक भोजन के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए इनका सेवन जो है वो आजकल निषेध माना जाता है। और मुझे इससे ज्यादा मुझे उतना नहीं पता है। अगर आपको कुछ और भी पता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि और क्या क्या जो है वो नियम इसके होते हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। और इस समय जो है वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के अपने प्रभु का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मन में जाप भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये चीज बहुत मानती हूँ और मैं करती भी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ मतलब नई बात पता चली तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना। और अगर आपको कुछ ज्यादा नॉलेज है तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ कुछ नया जानने के लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।